Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस और उससे मुतल्लिक जो टर्म्स थी उनको स्टडी कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मुख्तलिफ स्टेप्स पर जाकर अपनी शेप, अपनी खासियत, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है, वो किस तरह से होता है, उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, किस तरह से जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर करेंगे या उसके एरिया को हम लोग प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, जिस तरह से हम लोग जैसे जैसे स्ट्रेस की एग्जाम काइंड्स को, टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी लिहाज से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो चेंज होती गई थी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस को देखा था, जिसमें लेंथ चेंज हो रही है तो उसकी ओरिजिनल लेंथ में फर्क पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने उसकी शेप में देखा था वॉल्यूमेट्रिक, फिर हमने उसके वॉल्यूम में चेक किया था, और फिर हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस के बारे में देखा था। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स, बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना लाजमी है। उसके मुतल्लिक आज का जो लेक्चर है वो काफी मुफीद है, इसको आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें वीडियोस को, ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल मीनिंग्स हैं वो क्लियर हो सके। अंडरस्टूड है? चलें देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास कौन सी नई चीज है जिसको हम लोगों ने सीखना है। बच्चे जो आपके पास न्यू चीज है वो है यील्ड, लिमिट्स, इलास्टिक लिमिट, यूटीएस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह। ठीक, ये आपके पास बेसिक चीजें हैं जिनको आप लोगों ने स्टडी करना है। आप लोगों का मुतलका क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से आ सकता है कि हाउ कैन यू ड्रा द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द डक्टाइल मटेरियल, आल्सो डिस्कस द प्लास्टिक इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम लोग इन चीजों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आज के लेक्चर को गौर करेंगे। तो देखते हैं इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक यील्ड हमारे पास क्या काम करते हैं। बच्चे जो आपके पास इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक का तो आपको पता है, ठीक है ना, किसी भी चीज की स्ट्रेच या कंप्रेस करने वाली की जो खासियत है। इलास्टिक लिमिट में क्या आता है? कंसीडर अ मटेरियल विच इज एक्सटेंडेड बाय अ टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको एक टेंसाइल स्ट्रेस तक एक्सटेंड किया जा सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस मैंने अभी अभी आपको बताया कि लेंथ में जो चेंज है उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, लेंथ में चेंज होगा, जो किसी मटेरियल की लेंथ को चेंज करेगा एट अ स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट, एक खास हद तक उसकी शक्ल के बगाड़ या उसकी लंबाई में बगाड़ को मुमकिन तौर पर बरकरार रखेगा। ये चीज कही जा रही है इस लाइन में कि आपने फर्ज करना है एक मटेरियल है जिसको एक खास लिमिट तक एक्सटेंड किया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो डिफॉर्मिंग फॉर्म है यानी टेंसाइल स्ट्रेस है वो किस हद तक वहां पर डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, फिर कहता है रेट विच कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मेजर करेंगे। फोर्स एलोंगेशन ग्राफ शोन, ये आपके पास फोर्स एलोंगेशन ग्राफ शो कर दिया गया, जिस पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ किस्म की जो उसकी इलास्टिक लिमिट्स हैं, इलास्टिक प्रोपगेशन है, साथ साथ पॉइंट्स को भी क्लियर करेंगे, ग्राफ को भी समझेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे इसी ग्राफ की रूह से ही है, इसलिए ग्राफ को भी समझना और पॉइंट्स को भी समझना। सबसे पहले है प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या है इसका? प्रोपोर्शनल लिमिट। बच्चे जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ना, आप लोग इस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से आप एक क्वांटिटी की मकदार को बढ़ा रहे हैं उसी लिहाज से दूसरी क्वांटिटी की मकदार को भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी जगह पर वर्कर की तादाद को बढ़ा रहे हैं, मतलब आप अपने काम करने की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इनिशियली स्ट्रेस इंक्रीजेस लिनियरली विद स्ट्रेन, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन। ये देखें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने स्ट्रेन को लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने स्ट्रेस। जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ेगा उसी तरह से स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लिनियरली ये चीज गो ऑन कर रही थी, लेकिन दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, इन दोनों में जो लिमिट होगी वो प्रोपोर्शनल लिमिट होगी, यानी एक मुसावी हद तक स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अंडरस्टूड है? दूसरा पॉइंट,
जो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस that a material can endure without losing the straight line proportional between the stress and strain is known as the proportional limit। एक ऐसा मटेरियल जो काफी हद तक किसी ज्यादा मटेरियल को ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन के अंदर या उसके साथ काम करते हुए वो अपनी स्ट्रेट लाइन की खासियत को जाया नहीं करता, नहीं खोता, वो बच्चे आपके पास कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी एक ऐसी हद जहां तक हम उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं लेकिन वो अपनी पहली शक्ल को बिगाड़ नहीं रहा, वो बच्चे क्या कहलाएगी, उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगी। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। तो within the proportionality limit or within the elastic limit the stress is directly proportional to strain। और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट इज शोन एज ओ ए ग्राफ, यानी ओ से लेकर ए तक का जो ग्राफ है ना, ये आपका बच्चे क्या है, ये आपका हुक्स लॉ यानी प्रोपोर्शनल का है। किसका है ये, प्रोपोर्शनल का। अंडरस्टूड है, ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारी इलास्टिक लिमिट। क्या है बच्चे, आप लोगों की इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट में बच्चे बड़ा आसान है, आपने गौर से देखना है। यहाँ पर हम लोग सारे लेक्चर को अपने को कवर करेंगे ताकि जैसे जैसे हम लोग पॉइंट्स को डील करते जाएं वैसे वैसे हम अपनी शक्ल को भी याद रखते जाएं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने ग्राफ को ड्रा किया हुआ है ना, उसी लिहाज से हमने यहाँ पर पॉइंट्स को भी डील करना है। ठीक है, पॉइंट्स को बड़े मजे से समझना आपने, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े ही इजी पॉइंट्स हैं आप लोगों के। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, एक मटेरियल को कितनी हद तक हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब जितना मर्जी उसमें डिफॉर्मेशन पैदा कर दें, डिफॉर्मेशन फोर्स लगा लें, वो दोबारा से अपनी पहली शक्ल में बाकायदगी से आ जाएगा। ये है आपका इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट। फ्रॉम बी, यानी बी से, ये आपका बी वाला पॉइंट। ठीक है बच्चे, फ्रॉम बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल लिमिट। जाहिर सी बात है, बी से आगे देखें, ये देखें बी का जो स्ट्रेस वाला पॉइंट वो ये, लेकिन जो स्ट्रेन वाला वो नीचे है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक लिहाज से आगे नहीं फॉरवर्ड जा रहे। तो उसके कहने का मतलब है यहाँ पर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो गई है, वो अब एक प्रोपोर्शनल में नहीं है। बट नेवरदलेस द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी। तो हम लोग ओ से लेकर बी तक कोई भी पॉइंट इससे लोड हटा सकते हैं। द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओन लेंथ इन द रीजन ओ बी। जैसे ही हम इसके ऊपर से ये फोर्स रिमूव करेंगे वो दोबारा से अपनी पहले वाली लेंथ में आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर पहले से मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई नहीं करते, हमारे पास ये अपनी शक्ल को और अपनी खासियत को रिटेन रखेगा, मतलब सस्टेनेबल रखेगा। उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द मटेरियल इज सेड टू बी द इलास्टिक। हम लोग लिमिट को इसको कहेंगे इलास्टिक। इलास्टिक में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी कि अगर किसी चीज के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी लगाएं और लगाने के बाद दोबारा से वो एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स हटा दे, दोबारा से वो चीज अपनी पहली शक्ल में आ जाए, वो आपके पास इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक कहलाएगी। ठीक हो गया इलास्टिक। जैसे आपने एक रबर की बॉल को अपने हाथ में दबाया था और दबाने के बाद जब आपने उसको दोबारा से छोड़ दिया तो वो दोबारा से अपनी पहले वाले वॉल्यूम में आ गई थी। ठीक है, बिल्कुल वही, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक। द पॉइंट इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट आपका कहलाएगा यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आसान लफ्जों में आप लोग यील्ड पॉइंट कह सकते हैं द स्टार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द फाइबर्स ऑन द सैंपल बीइंग टेस्टेड। नहीं समझ आई, नो इशू, इसको मैंने आसान लफ्जों में भी लिख दिया है। आसान लफ्जों में क्या है यील्ड पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व where the elastic behavior ends, that's still the point। वो आपको थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट करके बताया, इसलिए आपको उसकी शायद समझ ना आए, लेकिन ये वाला पॉइंट सबको समझ आ जाना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलास्टिक लिमिट खत्म हो रही है। इलास्टिक लिमिट के खत्म होने का क्या मतलब है, ऐसा पॉइंट जहां पर शक्ल के ऊपर से जब या किसी बॉडी के ऊपर लगाई गई फोर्स को हटाएं दोबारा से पहली शक्ल में आ जाए, वो होता है इलास्टिक पॉइंट। वो कहता है कि यील्ड पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है यील्ड पॉइंट
जहां पर इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, बिहेवियर एंड्स, खत्म हो जाता है उसका रवैया वहां पर, बिहेवियर एंड प्लास्टिक बिहेवियर बिगिंस, और उसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। बच्चे यहाँ पर दो न्यू टर्म्स हैं, इलास्टिक से तो आप पहले से वाकिफ, लेकिन यहाँ पर न्यू टर्म है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक को आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट में, इस पॉइंट के हिसाब से, यानी कि जो आपका इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, इसमें सिर्फ आप इतना कंसीडर कर लें कि जो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है वो आपको पता है, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर इलास्टिक लिमिट खत्म और परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि किसी फोर्स को हम अगर ज्यादा दबा रहे हैं ना, अगर हम किसी चीज की ज्यादा फोर्स से उसकी मुदाखलत कर रहे हैं, मुदाफत कर रहे हैं, और वो इतने हसीयत या इतना लायक नहीं है कि वो उस फोर्स को एडजस्ट कर सके या उसको मेंटेन रख सके, मे भी ज्यादा फोर्स लगने की वजह से वो फट भी सकता है, मे फट जाए या अपनी शक्ल को परमानेंटली बिगाड़ दे, तो वो क्या है? आपका प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक लिमिट। ठीक है बच्चे, आई होप आपको इस चीज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम लोग मजीद इस चीज को देखते हैं, क्या होता है यील्ड पॉइंट। मैंने यील्ड पॉइंट के बारे में बताया, एक ऐसा पॉइंट, इस एक ऐसा निशान जहां पर इसका इलास्टिक लिमिट वाला बिहेवियर खत्म हो जाता है और प्लास्टिक लिमिट वाला बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। यील्ड पॉइंट्स में कहा जा रहा था पॉइंट्स ऑन द कर्व बियॉन्ड, देखें, द पॉइंट्स ऑन द कर्व बियॉन्ड which is the permanent deformation occurs in the material by increasing the stress। ये देखें, मटेरियल का जो स्ट्रेस यानी कि उसका जो कर्व है वो नीचे की तरफ फॉरवर्ड डाउनवर्डली मूव कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाया गया है उसकी ज्यादा शिद्दत होने की वजह से उसकी शक्ल परमानेंटली बिगड़ गई है। अब वो अपनी पहली शक्ल में वापस नहीं जा सकता, वो है आपका यील्ड पॉइंट, और जब वो अपनी पहली शक्ल में जाएगा वो प्लास्टिसिटी होगा। The point on the curve beyond the which the permanent deformation occurs in the materials by increasing the stress, this will be known as the yield point। प्लास्टिसिटी के बारे में मैंने अभी बताया, तो परमानेंट पॉइंट है कि अगर आप एक हद से ज्यादा किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ही खो दे, अपनी शक्ल, अपना वॉल्यूम, अपना समझ ले कि लेंथ वगैरह को भी चेंज कर दे, हर किस्म से वो खुद को चेंज कर दे, वो क्या है आपका? वो है आपका प्लास्टिसिटी। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक, अगर किसी बॉडी के ऊपर लगाया जाने वाला जो स्ट्रेस है उसको इलास्टिक लिमिट से ज्यादा कर दे, मतलब जिसमें दोबारा से बॉडी अपनी पहली शक्ल में जा सकती है, वो है इलास्टिक लिमिट। या अगर हम उसका यील्ड पॉइंट से स्ट्रेस ज्यादा कर दे, द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंट, वो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट होगा स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज एंड डज नॉट रीच ओरिजिनल शेप और डिमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। वही बात आ गई है कि जो सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया या ज्यादा फोर्स लगा दी है, तो ऐसे ही ऐसा वाकया या ऐसी फोर्स, ऐसा स्ट्रेस जो इलास्टिक लिमिट को भी आगे, इलास्टिक लिमिट से भी आगे चली जाए और अपनी पहली शक्ल में फिर वापस ना आए या पहली शेप को बनाने के काबिल ना रहे, दैट्स विल बी द नोन एज द प्लास्टिसिटी। क्या कहलाएगा? वो प्लास्टिसिटी कहलाएगा। बी से लेकर सी तक का जो पॉइंट है ये इसका प्लास्टिसिटी का, यील्ड पॉइंट का जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, वो मैंने आपको शक्ल में दिखा दिया है। ठीक है, बी से लेकर सी तक जो ऑनवर्डली जाएगा वो क्या है आपका? वो आपका प्लास्टिसिटी का पॉइंट है। आगे है यूटीएस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, सी वाला पॉइंट है इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जिसमें कहा जा रहा है इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन अ मटेरियल विथस्टैंड विद कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स अफोर्ड करने वाला पॉइंट है जिस पर फोर्स लगाएं और वो ज्यादा से ज्यादा इसको अपनी चेंज शक्ल करने के काबिल कर के दोबारा से इलास्टिसिटी में जा सके। ठीक है, आगे है फ्रैक्चर स्ट्रेस। फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या है? वंस पॉइंट सी, एक पॉइंट सी पर कोरस्पॉन्डिंग टू यूटीएस इस क्रॉस्ड, एक पॉइंट सी है उसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यूटीएस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जब उसको क्रॉस कर देगा द मटेरियल ब्रेक्स एट अ पॉइंट डी पॉइंट पर वो टूट जाएगा, रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्चर स्ट्रेस, और वो
इस चीज को फ्रैक्चर स्ट्रेस कहलाएगा। आगे दो किस्म की इसकी एग्जाम है फ्रैक्चर स्ट्रेस, एक डक्टाइल सब्सटेंस है और एक ब्राइटल सब्सटेंस है। जो डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं which undergoes the plastic deformation until they break, वो तब तक का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कायम रखते हैं जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, जैसे लेड, कॉपर, ये सारे के सारे डक्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद है ब्राइटल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक पहुंचने के ही वो टूट जाते हैं, वो है आपका ब्राइटल सब्सटेंस। इन दी केस ऑफ फिजिक्स हम लोग डक्टाइल और ब्राइटल को इस तरह, ब्राइटल होता है चमकदार और डक्टाइल होता है जिसको हम लोग क्या कर सकें, डक्टाइल खींचकर तारों की शक्ल में मतलब इसको ब्रेक कर सकें, वो डक्टाइल सब्सटेंस कहलाते हैं इन दी केस ऑफ केमिस्ट्री। और फिजिक्स में ये इस तरह से है कि अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक करता है जस्ट कहां पर जाकर, प्लास्टिसिटी वाले पॉइंट पर, और ब्राइटल कौन सा है, ऐसे पॉइंट यानी इलास्टिसिटी वाले पॉइंट पर जाकर ब्रेक करे, दैट्स पॉइंट विल बी नोन एज द ब्राइटल सब्सटेंस। ये है आज का आप लोगों का लेक्चर जिसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट, डेफिनेशंस और उनकी इस्तिलाहात को देखा है ग्राफिकली। और इनमें समझने वाली बात यह है कि आपने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स की न्यू डेफिनेशंस को डील किया जो कि प्रीवियस क्लासेस में नहीं थी। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद अपने टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।